बॉडी लैंग्वेज में आप अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हाथों को आप कस के पकड़ें, गहराई तक सांस लें, सीधे खड़े रहें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपसे कुछ बोलने के लिए कहा जाए और आपके हाथ कांप रहे हैं, दैट इज स्टेज फियर। दूसरा, हमारी आंखें, जो हमारे शरीर का हमारे अपने लिए तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ही, मगर सामने वाले के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी आंखें अगर हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं होती है इन व्हाट सेंस के बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारी आंखें सच बोल देती है। हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और बोलते हैं, तो हमारी आंखें रिवील कर देती है। हमारी आंखों के भाव बताते हैं कि हमारे दिल में दूसरों के प्रति क्या भावनाएं हैं। यही रीज़न है, बेसिक रीज़न है कि लोगों को आंखों से बात करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सामने वाला समझ सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सच है या सोच कुछ और रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है चेहरे के एक्सप्रेशंस। हमारे चेहरे के भाव अगर हमारी बात के साथ में मेल नहीं खा रहे हैं, तो भी ऐसा माना जाता है कि हम कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन से कई बार हम सामने वाले के मन की बात को समझ जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें कितनी हद तक सच्चाई है। और कई बार ये हाथ के जो जेस्चर होते हैं, हाथ हिलाने के, कई बार हम अगर झूठ बोलने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे हाथ ज़्यादा हिलते हैं, ज़्यादा उसको हम एक्सप्रेसिव करने का, बनाने का ट्राई करते हैं। इससे लगता है कि नहीं, हम कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट आदमी कुछ बोलता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी आंखें, उसकी आवाज़ के अंदर से सच्चाई झलकती है। आवाज़ के अंदर के टोन भी इस बात को साबित करते हैं कि हम कितना सच बोल रहे हैं। अगर हमारी आवाज़ पतली आवाज़ किसी की हो सकती है, मगर अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ के अंदर एक अलग सा वाइब्रेशन आ जाता है, कंपन आ जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम झूठ बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं।